नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। और अभी तालुके के विधायक प्रभु चौहान ने अपने परिवार के साथ तुलजापुर में तुलजा भवानी माता के किए दर्शन। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से कर्नाटक में हंगामे को शांत करने को कहा। कर्नाटक को हिमाचल में बिजली उत्पादन का न्योता, मंत्री धर्माणी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से की हुई। टाटा समूह के मानद चेयरमैन और दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार देर रात मुंबई के एक अस्पताल में 86 वर्ष की आयु में हुआ निधन। शोक में डूबा पूरा देश। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बड़ा रेल हादसा टला, ट्रैक पर रखे गए थे पत्थर। अब समाचार विस्तार से। पूर्व मंत्री और औरत बी के विधायक प्रभु बी चौहान 9 अक्टूबर को अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ महाराष्ट्र राज्य के प्रसिद्ध मंदिर तुलजापुर गए और विशेष दर्शन किए। मंदिर में दर्शन के दौरान मंदिर प्रबंधन की ओर से उनका स्वागत किया गया। तुलजा भवानी मंदिर संस्थान की प्रबंधक एवं तहसीलदार श्रीमती माया अशोका माने ने विधायक को तुलजा भवानी देवी का चित्र देकर सम्मानित किया। तुलजा भवानी माता के भक्त विधायक हर साल आते हैं और विशेष पूजा करते हैं। इस वर्ष भी धर्मपत्नी, दामाद, परिवार के सदस्यों के साथ औराद निर्वाचन क्षेत्रों के सैकड़ों प्रियजनों ने तुलजा भवानी मंदिर में विशेष पूजा की और देश की भलाई के लिए प्रार्थना की। उन्होंने औराद विधानसभा क्षेत्र में अच्छी बारिश, किसानों के लिए अच्छी फसल और अच्छे जीवन के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देवी तुलजा भवानी एक शक्तिशाली देवी है। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र, महाराष्ट्र सहित देश के कोने कोने से भक्त तुलजापुर आते हैं और कहा कि मैं हर वर्ष दशहरे के दौरान तुलजापुर भी जाता हूं और लोगों के कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं। उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्यों, क्षेत्र के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ देवी का दर्शन करने से काफी सुकून मिलता है। इस अवसर पर मारुति चौहान, राम शेट्टी पन्नाड़े, किरण पाटिल, प्रतीक चौहान, सचिन राठौड़, खंडोबा कांगते, शेषार कोड़ी, पापुरा ओरादे, अनिल बिरादर, राम पाटिल, बालाजी ठाकुर, मंजू स्वामी, अशोक अलमाजे, लोकेश बिरादर, बजरंग पांडे, संदीप तेड़ेकर जैसे वरिष्ठ, भंडारी राठौर, प्रकाश पवार, देवीदास पवार आदि उपस्थित थे। और आज से केपी न्यूज के लिए संवाददाता तालीम पाशा की रिपोर्ट। बीदर के शिवाजी नगर में देवी उत्सव आयोजित किया गया। देवी उत्सव लगभग 12 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष भी देवी उत्सव शिवाजी नगर गुम्पा बीदर में आयोजित किया गया। सांसद सागर खंडे ने शिवाजी नगर में भवानी पूजा की और इस देवी उत्सव कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इस अवसर पर सागर खंडे का सम्मान भी किया गया। इस कार्यक्रम में युवक युवतियों ने नृत्य प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में शिवाजी नगर मित्र समूह के नेता भावी चेतन, बैजनाथ बिरादर, साधुवादी, पांडुरंगा महाराज, बसप्पा, संजू पाटिल, ग्राम पंचायत सदस्य अमलापुर दत्तो, प्रकाश कन्नाले, रवि किन्नरी, आनंद तुमला, विद्यासागर पुजारी, विरशेट्टी देशमुख, बाजीराव निंगप्पा चौधरी और आदि ने भाग लेकर इस कार्यक्रम को पूर्णतः सफल बनाया। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश का कवरेज। ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಚೇತನ್ ಅವರ ತಂಡ, ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು ನೀವು ನನಗೆ ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ। ಇವತ್ತು ದಿವಸ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು। ಇವರು ಅಂತ ಇದ್ರು 12 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರಂಪರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದ್ಧತಿ, ಉಪವಾಸ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ। ಇದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ। ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಪದ್ಧತಿ ಏನು ಪರಂಪರೆ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ। ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ನಾನು ದೇವಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇನೆ। ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿ। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇವ್ರು ಹಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಇವ್ರು ಅಂತಂದ್ರು, ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಇರೋದೇ ನಾವು ಸುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಬೇಕು। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಅದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ। ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರೆ ಜೀವನ ಆರೋಗ್ಯ ನಾವು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ನಾವು माना जाता है कि नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों से पार्टी को नुकसान हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस आला कमान ने बुधवार को हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनके डिप्टी डीके शिवकुमार से कहा कि वे झगड़े को खत्म करने के लिए जो भी करना पड़े करें। शिवकुमार सिद्धरामैया के आवास पर गए,
जहां एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दोनों से फोन पर बात की। ऐसा कहा जाता है कि आला कमान ने वेणुगोपाल के माध्यम से कुछ मंत्रियों द्वारा लिए जा रहे बयानों और उनमें से कुछ के अलग अलग बैठकें करने पर निराशा व्यक्त की है, जिससे अटकलें लगाई जा रही है कि सिद्धरामैया जा सकते हैं। कहा जाता है कि वेणुगोपाल ने सिद्धरामैया और शिवकुमार से कहा है कि दलित सीएम की अटकलें जो लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकिहोली द्वारा की जा रही है, कई बैठकों की बदौलत सामने आए हैं, भी बंद होनी चाहिए। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने बुधवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को हिमाचल में हाइड्रो पावर परियोजनाओं के निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित होने की दिशा में तीव्र गति से अग्रसर है। इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने अनेक नवाचार कदम उठाए हैं और सरकार जल विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा का दोहन करने पर विशेष बल दे रही है। मंत्री धर्माणी ने बेंगलुरु में कर्नाटक के कौशल विकास मंत्री डॉक्टर श्याम प्रकाश पाटिल और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर MC सुधाकर से भी भेंट की। धर्माणी ने मंत्रियों के साथ कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा में नव आयाम स्थापित करने की दिशा में विभिन्न नवाचार प्रयासों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि युवाओं के जीवन में कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा के महत्व को देखते हुए उन्हें रोजगार प्रदाता के रूप में स्थापित करने के लिए उनका कौशल संवर्धन करना और न्यू एज कृत्रिम मेधा AI आधारित विषयों का ज्ञान देना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में युवाओं को AI आधारित पाठ्यक्रमों की शिक्षा दी जा रही है। उन्होंने कर्नाटक कृषि विश्वविद्यालय के बायोफ्लू केंद्र का भी दौरा किया और केंद्र के अधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और मूडा से संबंधित अन्य लोगों के खिलाफ मामले में मैसूर में लोकायुक्त पुलिस ने तीसरे आरोपी और सिद्धरामैया के बहनोई बीवी मल्लिकार्जुन स्वामी और चौथे आरोपी जे देवराजू को नोटिस जारी किया, जिन्होंने जमीन बेची थी। लोकायुक्त पुलिस ने कथित तौर पर जमीन कैसे प्राप्त की और बेच गए, इसके बारे में पूछताछ करने के लिए गुरुवार को दोनों को बुलाया। वे 27 सितंबर को सिद्धरामैया और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामले की जांच कर रहे हैं। 25 सितंबर को निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़े मामलों के लिए बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने मैसूर में क्षेत्र अधिकार लोकायुक्त पुलिस को मैसूर द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर सिद्धरामैया और अन्य के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्देश दिया। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। टाटा समूह के मानद चेयरमैन और दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार देर रात मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 86 वर्ष के थे। पद्म विभूषण से सम्मानित रतन टाटा का दक्षिण मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में रात 11:30 बजे निधन हो गया। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने कहा है कि पूरे राज्य के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। टाटा के परिवार ने एक बयान में कहा, हम उनके भाई बहन और परिवार उन सभी लोगों से मिले प्यार और सम्मान से सांत्वना और सुकून पाते हैं जो उनका सम्मान करते थे। हालांकि अब रतन टाटा व्यक्तिगत रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विनम्रता, उदारता और उद्देश्य की विरासत भावी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। जानकारी के अनुसार रतन टाटा का ब्लड
ब्लड प्रेशर डाउन हो गया था। लो बीपी के चलते उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। हार्ट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहरुख अस्पी गोलवाला की निगरानी में उनका इलाज चल रहा था। हालांकि उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। बढ़ती उम्र के कारण डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। जानकारी के अनुसार लो ब्लड प्रेशर के कारण वो हाइपरटेंशन से पीड़ित थे, जिसके कारण शरीर के कई अंग ने काम करना बंद कर दिया था। बुजुर्गों में इससे अधिक समस्या होती है। जानकारी के अनुसार उनके शरीर में डिहाइड्रेशन की भी समस्या हो गई थी। रतन टाटा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया। पीएम मोदी ने रतन टाटा को याद करते हुए कई ट्वीट किए हैं। इनमें से एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को फिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। पीएम मोदी ने उन्हें याद करते हुए आगे लिखा कि मेरा मन श्री रतन टाटा जी के साथ अनगिनत संवादों से भरा हुआ है। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मैं उनसे अक्सर मिलता था। हम विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करें। मुझे उनका दृष्टिकोण बहुत समृद्ध लगा। जब मैं दिल्ली आया तो ये बातचीत जारी रही। उनके निधन से बेहद दुख हुआ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के साथ है। सुप्रसिद्ध उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा का निधन हो गया। टाटा को एक बेहतरीन और वैश्विक ब्रांड बनाने में उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। हालांकि रतन टाटा सिर्फ एक अरबपति नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने टाटा समूह के साथ इस देश और यहाँ के करोड़ों लोगों के लिए बहुत कुछ दिया है। यही कारण है कि रतन टाटा के निधन से हर कोई दुखी है। उन्हें संयमित जीवन शैली और टाटा ट्रस्ट के माध्यम से परोपकारी कार्यों की प्रतिबद्धता के लिए भी जाना जाता है। उनके जाने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। करीब 3,800 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के मालिक रतन टाटा जीवन भर अविवाहित रहे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में ट्रेन पलटने की साजिश का मामला सामने आया है। यहाँ रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखे हुए मिले। यहाँ मेमो एक्सप्रेस हादसे का शिकार होते हुए बाल बाल बचे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखे हुए थे, जिससे एक बड़ा रेल हादसा हो सकता था, लेकिन वो हादसा टल गया। जानकारी के मुताबिक मेमो एक्सप्रेस ट्रेन सहारनपुर से मुरादाबाद जा रही थी। मेमो एक्सप्रेस ट्रेन सहारनपुर से मुरादाबाद जा रही थी और इसे पलटाने की साजिश रची गई थी। बिजनौर के गढ़मालपुर रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखा हुआ था। मेमो ट्रेन पत्थरों को तोड़ते हुए निकल गई। ड्राइवर ने पत्थर से ट्रेन के टकराने पर तेज आवाज सुनी और इसके बाद उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी और देखा तो अप और डाउन लाइन की रेल पटरी पर दोनों तरफ लगभग 20 मीटर तक पत्थर रखे हुए थे। ट्रैक पर रखे छोटे छोटे पत्थर पर जब ट्रेन गुजरी है तो तेज आवाज के साथ टूटे तो लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी थी। हालांकि ट्रेन पत्थरों को तोड़ते हुए सुरक्षित निकल गई। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार मेमो एक्सप्रेस ट्रेन के लोको पायलट ने मुर्शदपुर रेलवे स्टेशन पहुंचते ही स्टेशन मास्टर और उच्च अधिकारियों को घटना की सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी प्रभारी पवन कुमार, आरपीएफ के धन सिंह चौहान, सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेलवे ट्रैक पर जहां पत्थर रखे थे वहां पहुंचकर जांच की और रेलवे पुलिस इस घटना की जांच में जुट गई है। संगारेड्डी जिला जहीराबाद में रेलवे स्टेशन के पास बेल्ट शॉप अवैध वाइन शॉप है, जो रेलवे की बाउंड्री को लगकर है। उसे वहां से निकालने की मांग की गई है। पूर्व नगर पार्षद नेता रामलू ने दक्षिण मध्य रेलवे प्रबंधक बाटेश कुमार जैन ने जहीराबाद रेलवे स्टेशन का दौरा किया। वहां पर उनसे अनुरोध किया कि यहां से बेल्ट शॉप को निकाल दे। यहाँ लोग पीकर स्टेशन में आकर सो रहे हैं। कई यात्री यहाँ से ट्रेवल करते हैं, उन्हें मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर डॉक्टर पेद्दू दुगुल्ला नारायण, मोहम्मद फईम और अन्य लोग मौजूद रहे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार।
संगारेड्डी जिला जहीराबाद में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पूर्णा से तिरुपति जाने वाली ट्रेन को जहीराबाद स्टेशन रोकने की मांग की है और बीदर से गुलबर्गा जाने वाली ट्रेन को जहीराबाद से गुलबर्गा तक डेमो करने की मांग की है। दक्षिण मध्य रेलवे प्रबंधक परतेश कुमार जैन जहीराबाद रेलवे स्टेशन के काम को देखने के लिए पहुंचे। उसी दौरान उनसे यही अपील की गई और उन्होंने यह काम करने का आश्वासन दिया। अपील की गई कि और वह काम पूरा करेगा। इस मौके पर नगर अध्यक्ष विश्वनाथ श्रीनिवास गौड़ा, सुधीर भंडारी, सुरेश बकाया गुप्ता, रमेश और नागेंद्र मौजूद है। जहीराबाद से मोहम्मद नेमुतुल्लाह की रिपोर्ट। हरियाणा के चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बुधवार को कहा कि हरियाणा विधानसभा का चुनाव परिणाम कांग्रेस के लिए एक सबक है कि एक राज्य हिंदुओं को बांट करके नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की आलोचना करने के लिए सबसे पुरानी पार्टी की भी आलोचना की और सभी कांग्रेस मुख्यमंत्रियों से ईवीएम के खिलाफ कोई भी बयान देने से पहले इस्तीफा देने के लिए कहा। असल में हेमंता ने कहा कि मेरे विचार में सभी राज्यों के चुनाव अलग अलग होते हैं। सभी राज्यों के चुनाव उस राज्य से संबंधित मुद्दों पर लड़े जाते हैं। हालांकि हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को सबक सिखा दिया है कि आप हिंदू समाज को बांट करके एक राज्य नहीं चला सकते। उन्होंने कहा कि हिंदू भी साजिश के बारे में जानते हैं। हिंदू भी जानते हैं कि राहुल गांधी हिंदू समाज को कैसे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा चुनाव ने दिखाया है कि हिंदू एकजुट रह सकते हैं और हिंदू कांग्रेस पार्टी के कुख्यात गेम प्लान को देख सकते हैं। चुनाव परिणाम के लिए कांग्रेस द्वारा ईवीएम की आलोचना के बारे में पूछे जाने पर शर्मा ने कहा कि जब पार्टी जीतती है तो वह ईवीएम पर सवाल नहीं उठाती, लेकिन जब वह हारते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। यह उनका पुराना हथकंडा है। आखिर में फिर एक बार नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। और अभी तालुके के विधायक प्रभु चौहान ने अपने परिवार के साथ तुलजापुर में तुलजा भवानी माता के किए दर्शन। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से कर्नाटक में हंगामे को शांत करने को कहा। कर्नाटक को हिमाचल में बिजली उत्पादन का न्योता, मंत्री धर्माणी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से की हुई। टाटा समूह के मानद चेयरमैन और दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार देर रात मुंबई के एक अस्पताल में 86 वर्ष की आयु में हुआ निधन। शोक में डूबा पूरा देश। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बड़ा रेल हादसा टला, ट्रैक पर रखे गए थे पत्थर। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।